अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो हो मौजूदा हफ्ता 5 से 11 मार्च 2012 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीजान से। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। बुर्ज मीजान लिब्रा, आपका हाकिम तारा ज़ोहरा 6 था 31 मार्च जायजा के 8वें घर में रहते हुए आपकी शादी, शराकतदारी और विरासत के मामलात को गैर मामूली अहमियत का हामिल बना सकेगा। 6 और 7 मार्च को ज़ोहरा नेपच्यून तस्दीस रूनुमा होने से आप अपनी दैरीना ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपनी जदोजहद को तेज करने और मुस्तहकम करने की काबिलियत से फायदा उठाने की कोशिश कर सकेंगे। फिक्र लंबा हो गया लेकिन 2-3 चीजें इकट्ठी होगी। अपनी दैरीना ख्वाहिशात की तकमील करने के लिए, जदोजहद को तेज करने के लिए और मुस्तहकम फैसले करने की जो काबिलियत है उससे फायदा उठाने के लिए आपको स्ट्रगल करना है, अपने आप को एक्टिव करना है, आपको बहुत ज्यादा सरगर्म होना है। जबकि इश्क और मोहब्बत से मुतल्लिका जो उमूर है उनमें आपको मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 मार्च को बेरोजगार अफराद जो मुलाजमत के हसूल के लिए कोशां रहेंगे। 6 मार्च को आपकी सेहत मुतासर होने का अंदेशा है, लिहाजा मोहतात रहिएगा। 7 मार्च को अपने घरेलू और जायदाद से मुतल्लिका मामलात जो है उनको हल करने में यकीनी तौर पर आपको फायद हासिल हो सकेंगे। 8 मार्च को रोमांस के मामलात आपके हक में बेहतर रहेंगे। 9 मार्च को अहम राज के अफशा होने का खदशा, यानी कोई ऐसा सीक्रेसी आपकी कोई आउट हो सकती है। 10 मार्च को बहुत से जाती मसाइल हल कर सकेंगे। 11 मार्च को छुट्टियों में सैर व तफरीह के प्रोग्राम मुरतब कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन है वो 6 और 7 मार्च, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 5 मार्च का साबित हो सकता है। 5 मार्च को थोड़ा आपको अपने काम जो रूटीन के मामलात हैं या काम है उनमें थोड़ा मुहतात रहना होगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मरीख तमाम माह के जायजे के 11वें घर में मौजूद होने के साथ साथ रुजत में भी होगा, जिसकी वजह से अपने हल्का अहबाब से ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता करने की वजह से मायूसी का सामना हो सकता है। लिहाजा मुहतात रहना आपके फायदे में रहेगा। आपका ज़ैलिया कंप्लोटर तमाम जायजे के तीसरे घर में रहते हुए किसी मुमकिन सफर से फायदे हासिल करने में मददगार साबित हो सकेगा, जबकि आपके बहन भाई भी मुख्तलिफ उमूर में आपसे ताउन कर सकेंगे। 4 और 5 मार्च को शम्स मरीख मुकाबला की वजह से अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की या एहतियाती तदाबीर अपनाने की कोशिश कीजिएगा, जबकि अपनी खुद एतमादी में इजाफा के लिए भी कई एक इकदाम कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 मार्च को बाद लोग आपकी मुखालफत में मसरूफ रहेंगे जिनसे बचना बहुत जरूरी होगा। 6 मार्च को आप मुश्तरका तौर पर कोई सरमायाकारी कर सके, ज्वाइंट वेंचर कर सकेंगे और नई कोई इन्वेस्टमेंट का आप प्लान भी तैयार कर सकते हैं। 7 मार्च को ज़राए अबलाग से कोई गलत जो खबर आपको मिल सकती है जिससे आप मिसलीड हो सकते हैं। 8 मार्च को अपने मौजूदा हालात पर यकीन करना जो आपके लिए बेहतर नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना होगा, इन्वेस्टिगेशन करनी होगी ताकि आप प्रॉपर नतीजे पे पहुंच सकें और गलत फैसले से बच सकें। 9 मार्च को बुजुर्गों की मदद से आप कामयाबी हासिल करके अपनी सेहत को बेहतर बना सकेंगे। 10 मार्च को अपने दोस्तों और शरीक हयात का तावन आपको हासिल रहेगा। 11 मार्च को अपने मुख्तलिफ कामों को अमली शक्ल देने से मुतल्लिक खुशगवार बातचीत कर सकेंगे और यकीनी तौर पर जब खुशगवार बातचीत होती है तो उसका रिजल्ट जो है ना यकीनी तौर पर बहुत अच्छा होता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि एहतियात तलब या मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 5 और 6 मार्च के साबित हो सकते हैं। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप कहा कि मिसारा मुश्तरी तमाम माह आपके जायजे के 6ठे घर में रहते हुए अपने हम रुतबा और मातहतों की इमदाद और ताउन का उसूल मुमकिन बनाने में आपके लिए मददगार साबित हो सकेगा, जबकि मुलाजमत की उम्र में आला रुतबा का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा। अलावा दी आपकी सेहत भी मजीद बेहतर हो सकेगा और अगर बेहतर है तो यकीनी तौर पर उसमें और इजाफा होगा, बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, आप बहुत ज्यादा हैंडसम लगेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 मार्च को किसी पुराने दोस्त की कोई दरीना ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे। 6 मार्च को अपने कारोबारी और मुस्तकबिल के मामलात में कामयाबी के लिए सफर इख्तियार करना मजबूरी बन सकता है। 7 मार्च को अपने दैरीना ख्वाबों को हकीकत का रूप दे सकेंगे। 8 मार्च को कारोबारी मामलात के अलावा अपनी सरमायाकारी से हस्ब ख्वाहिश फायदा भी उठा सकेंगे। 9 मार्च को दूसरों से मुकाबलाबाजी के मामलात में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। 10 मार्च को कोई अच्छी खबर सुन सकेंगे। 11 मार्च को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक सरमायाकारी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर कोई साथ या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता है, मामूल के हिसाब से गुजारने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर